नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास खबरों की बुलेटिन में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं 20 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। सरकार ने नागरिकों की आधार कार्ड जानकारी को अपडेट करने के लिए एक नई ऑनलाइन सुविधा की घोषणा की है। अब लोग अपनी जानकारी जैसे कि पता और संपर्क नंबर आसानी से बदल सकेंगे। यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने फसल बर्बादी को रोकने के लिए एक व्यापक योजना शुरू की है। इसमें किसानों को उन्नत तकनीक जैसे कि सटीक कृषि उपकरण और ड्रोन प्रदान करने का प्रस्ताव है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर रूप से बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे आवश्यक रूप से मास्क पहने और वायु गुणवत्ता पर नजर रखें। आज से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 श्रृंखला की शुरुआत हो रही है। भारतीय टीम में नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। क्रिकेट प्रेमियों को दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने की उम्मीद है। संसद में महंगाई को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जोरदार हंगामा किया। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने जनता को राहत देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। भारत सरकार ने बायोफ्यूल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की है। यह नीति ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। इसमें सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाने और महिलाओं के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर शुरू करने के प्रावधान है। विभिन्न सरकारी विभागों में लाखों नौकरियों के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए यह कदम उठाया है। हिमाचल प्रदेश में हाल की बर्फबारी ने जनजीवन को बाधित कर दिया है। कई सड़कें बंद हो गई हैं और बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई है। राहत कार्यों में सेना भी जुटी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की नई लहर की चेतावनी दी है। सभी को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। IIT के एक छात्र ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। उसकी इस उपलब्धि ने देश का नाम रोशन किया है। आगामी चुनावों को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच संभावित गठबंधनों की चर्चा तेज हो गई है। यह चुनावी रणनीति को प्रभावित कर सकती है। सरकार ने पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की है। यह पहल युवा पीढ़ी को अपने सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ने के लिए है। प्रदूषण स्तर की जानकारी के लिए सरकार ने नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप नागरिकों को वायु गुणवत्ता की वास्तविक समय जानकारी देगा। भारत ने जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर यूनाइटेड नेशन महासभा में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है। दिवाली के त्योहार की तैयारी में बाजारों में रौनक बढ़ गई है। ग्राहकों की भारी भीड़ ने दुकानदारों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है। इसमें प्रशिक्षण, चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। भारत में विदेशी निवेश पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है। यह आर्थिक स्थिरता और विकास का संकेत है। शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया है। तो दोस्तों, ये थे आज के प्रमुख समाचार। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।